नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार है, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मरी जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, उनका नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि वो पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनु रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं और आगे के जितने हो, पीछे के जितने हो, सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा। किसी को समझ नहीं, अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, ऐसे नाम था, वो आया और कहा मोर पंख नहीं, तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ा से बाबा के फव्वारे खून के से, और आखिरी बाबा के मुख से निकला ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज हमने बताया है, सुबह बैठे और कहा सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना, और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं, तुम नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे,
और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे आसन से हटकर, फिर आसन में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वहीं आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्ति मात्र हो रहे शरीरा योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख और माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्ध्यान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं रहता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था। और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा गए। किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए।